जय श्री राम व्यूअर्स। जब भी हम किसी कुंडली का आकलन करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उन ग्रहों के बारे में जानना जो कुंडली में बैठे हुए होते हैं। परंतु कुंडली में बैठे हुए ग्रहों का फलित जानना हमें उस समय जो है मुश्किलों भरा लगता है जब हम ये जानने में असक्षम होते हैं कि ये ग्रह आखिर फलित किस प्रकार से देते हैं। तो आइए आज इसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह कुंडली में अपना फलित 3 प्रकार से देता है। पहला, अपने नैसर्गिक कारकत्व के द्वारा। दूसरा, अपने लॉर्डशिप के द्वारा। और तीसरा, अपने वातावरण के द्वारा। तो सबसे पहले आज हम नैसर्गिक कारकत्व को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो लंबा नहीं हो, इसीलिए इस विषय को कवर करने के लिए हम 4-5 एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें ये विषय एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हमें किसी ग्रह को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। कोई ग्रह हमें किसी कुंडली में फलित कैसे करता है ये देखना हो तो हम इस विषय को बहुत ही आज सरल बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी ग्रह का फलित जानने के लिए हमें सबसे पहले तो उस ग्रह के कारकत्व के बारे में मालूम होना चाहिए। जिस घर का हम फलित देख रहे हैं उस घर का कारकत्व हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अगर आपको इस विषय में कुछ ज़्यादा डिटेल के साथ में जानना हो तो हमारी एक सीरीज चालू है इसी चैनल पर, आओ ज्योतिष सीखते हैं, जिसमें हम सभी ग्रहों के बारे में, सभी राशियों के बारे में और 12 हाउसेस के बारे में डिटेल के साथ में चर्चा कर रहे हैं। तो आप उस सीरीज से जुड़कर इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से सीख सकते हैं, डिटेल के साथ में सीख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं ग्रहों के फलित के बारे में। तो देखिए, अपने ग्रह अपने नैसर्गिक कारकत्व के द्वारा किस तरह से फल देते हैं। देखिए, जैसे ये ग्रह है शुक्र, ये फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो हमें 2 चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। सबसे पहले कि फर्स्ट हाउस के कारकत्व क्या है और शुक्र के कारकत्व क्या है। फर्स्ट हाउस जाना जाता है अपने शरीर के लिए, व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, और शुक्र जाना जाता है सुंदरता के लिए। तो प्रेडिक्शन दोनों को मिला के क्या हुआ, व्यक्ति का शरीर बड़ा आकर्षक होगा, सुंदर होगा, सिंपल। शुक्र जाना जाता है शरीर के कुछ अंगों के लिए, जैसे आँखें, बाल, व्यक्ति के गाल, गला, होंठ आदि। तो हम फर्स्ट हाउस में शुक्र को देखकर क्या ये बता सकते हैं कि व्यक्ति की आंखें बड़ी सुंदर होंगी, बाल बड़े आकर्षक होंगे, गालों में डिंपल होगा, गला सुराहीदार होगा? जी हाँ, ये तो बता ही सकते हैं। बहुत आसान है बताना, हमारे लिए क्यों नहीं बताएंगे।
फर्स्ट हाउस व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है और शुक्र जो है आकर्षकता के लिए जाना जाता है। दोनों भी मिला के प्रेडिक्शन क्या हुआ, व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक रहेगा, व्यक्ति के जीवन में तालबद्धता रहेगी। शुक्र आर्ट के लिए जाना जाता है, कला के लिए जाना जाता है, व्यक्ति आर्टिस्ट नेचर का होगा, आर्ट के प्रति उसका जबरदस्त आकर्षण रहेगा। अब हम देखते हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस जो है कुटुंब के लिए जाना जाता है, वैवाहिक जीवन में कुटुंब, और शुक्र जो है मैरिज के लिए जाना जाता है। तो शुक्र और सेकंड हाउस इन दोनों का होगा घनिष्ठ संबंध। सेकंड हाउस में शुक्र को देखकर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का कुटुंब बड़ा आकर्षक होगा। सेकंड हाउस वाणी के लिए जाना जाता है, व्यक्ति की ज़बान कैसे होगी, किस तरह से बोलेगा, अपनी ज़बान से किस तरह से जो है अपना प्रभाव छोड़ेगा। और शुक्र जानना जाता है अपनी तालबद्धता के लिए, लयबद्धता के लिए। हम इसका प्रेडिक्शन किस तरह से करेंगे, व्यक्ति की वाणी बड़ी आकर्षक होंगी, बड़ी लयबद्ध होंगी, व्यक्ति की वाणी में बड़ी तालमेल, लोगों के साथ बड़े अच्छी तरह से तालमेल बिठाएगा। सेकंड हाउस बैंकिंग के लिए जाना जाता है और शुक्र धन संपत्ति वैभव का कारक है। एक प्रेडिक्शन और निकल गया कि व्यक्ति बैंकिंग की अच्छी नॉलेज रखेगा। सेकंड हाउस संचित धन संपत्ति का है और संचित धन संपत्ति यानी कि जमा की हुई संपत्ति ये दो स्वरूप में हो सकती है, या तो बैंक या कैश, या फिर आभूषण, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट। तो इस सेकंड हाउस का शुक्र हमें ये बताता है कि व्यक्ति के पास में जो है संचित धन काफ़ी मात्रा में होगा, व्यक्ति के पास में आभूषण अच्छे होंगे, अच्छी मात्रा में होंगे। सेकंड हाउस खान पान के लिए जाना जाता है और शुक्र वैभव का कारक है, तो व्यक्ति का खान पान बड़ा शानदार होगा। अब आते हैं थर्ड हाउस की तरफ। थर्ड हाउस जो है अपने परिश्रम के लिए जाना जाता है, हार्ड वर्किंग के लिए जाना जाता है, पुरुषार्थ के लिए जाना जाता है। और शुक्र है एक सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह, बेनिफिक प्लैनेट। तो शुक्र के पास में वो एनर्जी नहीं है। शुक्र जो है एक फाइन आर्ट वाला ग्रह है, किसी भी चीज़ को सरलता के साथ, आसानी के साथ, कला के साथ में, लयबद्धता के साथ में, तालमेल के साथ में करने वाली कला को प्रदर्शित करता है। तो व्यक्ति जो है तीसरे हाउस में शुक्र को लेके चल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति उतना हार्ड वर्कर नहीं होगा। तो तीसरे हाउस में शुक्र जो है कारकत्व से जो है मेल नहीं खाता है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये जो हार्ड वर्किंग है ना वो ज़रूरी है, परिश्रमी होना बहुत ज़रूरी है, पुरुषार्थी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ड्रॉबैक रहता है तीसरे घर में शुक्र का।
अब तीसरा घर जो है भाई बहनों के लिए भी जाना जाता है, छोटे भाई बहन। और शुक्र जो है वो जो हमने पहले घर के अंदर जो नियम लगाए थे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, ठीक वही नियम हम तीसरे घर में छोटे भाई के रूप में लगा सकते हैं कि व्यक्ति का भाई बड़ा आकर्षक स्वभाव का होगा, शरीर बड़ा आकर्षक होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरा घर जो है इंटरनेट के लिए भी जाना जाता है, और शुक्र जो है कंप्यूटर के लिए जाना जाता है। तीसरे घर का शुक्र हमें ये बताता है कि व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा अच्छा परफॉर्म करेगा। अब आते हैं हम फोर्थ हाउस की तरफ। चौथा घर जो है अपनी माँ के लिए जाना जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि माँ का स्वभाव बड़ा ही आकर्षक होगा, व्यक्तित्व तो बड़ा शानदार होगा। फोर्थ हाउस वाहन के लिए जाना जाता है, शुक्र जो है भी वाहन के लिए जाना जाता है, लग्जरी के लिए जाना जाता है। फोर्थ हाउस का शुक्र हम देखते हैं, ये बड़ी सरलता के साथ में हम दोनों को क्लब करके बता सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति का के घर में लग्जरी गाड़ियाँ तो ज़रूर होंगी। फोर्थ हाउस घर के लिए जाना जाता है, शुक्र जो है लग्जरी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। जो अपने व्यक्ति के जीवन में सुखों को बढ़ाती है, ऐसी चीज़ें हमें शुक्र के द्वारा ही देखी जाती है। अब फोर्थ हाउस में शुक्र है और फोर्थ हाउस का संबंध ग्रह से, ये अपने घर से है, तो हम बड़ी ही सरलता के साथ में जो है ये समझ सकते हैं कि व्यक्ति के घर में इस प्रकार की वस्तुएं, लग्जरी वाली जो चीज़ें हैं वो भरपूर मात्रा में होंगी। शुक्र कला का कारक है, आर्ट का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त होगा। घर में जो कलर थेरेपी है वो बड़ी शानदार होगी। फोर्थ हाउस जो है प्राइमरी एजुकेशन का है, और शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो है संस्कार बहुत अच्छे होंगे। फोर्थ हाउस हमें ये बताता है कि व्यक्ति के घर का वातावरण कैसा होगा, और फोर्थ हाउस में शुक्र जब हो तो इससे अच्छा जो है वातावरण घर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर में ताल बत्ता रहती है, शुक्र के कारण लय बत्ता रहती है, व्यक्तित्व में आकर्षण होने के कारण सबका लाडला होता है, सबका प्यारा होता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर में बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। घर का वातावरण एकदम कूल रहता है, सबको हंसाता रहता है, खुश रखता है, खुद भी मज़े लेता है, दूसरों को भी मज़े करवाता है। फिफ्थ हाउस जो है एजुकेशन के लिए जाना जाता है कि व्यक्ति का शिक्षण किस प्रकार का होगा, और शुक्र जो है कला और आर्ट के लिए जाना जाता है।
तो हम दोनों को क्लब करके ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति का शिक्षण जो है कला और आर्ट के इर्द गिर्द होगा। फिफ्थ हाउस जो है प्रेम के लिए जाना जाता है और शुक्र भी प्रेम के लिए जाना जाता है। फिफ्थ हाउस में शुक्र जब हो तो हमें ये कहने में सरलता होनी चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में जो है किसी के साथ में जो है प्रेम संबंध रहे ही होंगे। शुक्र जो है मौज मस्ती और मनोरंजन का भी कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय मौज मस्ती और मनोरंजन में ही व्यतीत करता है। फिफ्थ हाउस जो है निर्मित के लिए जाना जाता है, किसी भी चीज़ की नव निर्मित प्रोडक्शन। और शुक्र जो है लग्जरी गुड्स का कारक है, सुंदरता को बढ़ाने वाली चीज़ों का कारक है, आभूषणों का कारक है। तो इस प्रकार जो है फिफ्थ हाउस के कारकत्व और शुक्र के कारकत्व, इन दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति किसी लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन करेगा या फिर सौंदर्य प्रसाधनों का जो है प्रोडक्शन करेगा या फिर ज्वेलरी का प्रोडक्शन करेगा। अब आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए जो है जाना जाता है कि व्यक्ति को लोन किस तरह से लेना है या किस प्रकार से लोन मिल देना है, या कस्टमर से जो पैसा आने वाला है वो भी हम सिक्स्थ हाउस के द्वारा ही देखते हैं। और शुक्र ग्रह जो है धन संपत्ति वैभव का फाइनेंस का कारक है। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र एक अर्थ एलिमेंट का जो है कारक है, सांसारिक बुद्धि का कारक है, लोगों से काम किस तरह से निकलाना है उस चीज़ का कारक है। तो सिक्स्थ हाउस का शुक्र हमें ये बताता है कि व्यक्ति लोगों की जेब खाली कराने में बड़ा ही चतुर होगा, अपना काम निकालने में बड़ा ही चतुर होगा, माहिर होगा। ऐसे व्यक्ति को लोग पैसा देने में संकोच नहीं करते। सिक्स्थ हाउस बीमारी के लिए जाना जाता है। जब बीमारी का संबंध आता है तो डॉक्टर का संबंध भी सिक्स्थ हाउस से ही रहता है। अगर कोई ऐसा डॉक्टर जिसके सिक्स्थ हाउस में शुक्र बैठा हो, वो अपने पेशेंट के साथ में बड़ा ही जो है आकर्षण पैदा करेगा। ऐसे व्यक्ति की ऐसा व्यक्ति अपनी बोली चाली से और अपने आकर्षण से ही जो है पेशेंट को जो है नॉर्मल कर देगा, एकदम सहज कर देगा। उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही ख़त्म कर देगा वो। अब आते हैं सेवंथ हाउस की तरफ। सेवंथ हाउस जो है फीमेल पार्टनर के लिए जाना जाता है, मैरिज के लिए जाना जाता है, रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है, अपोजिट सेक्स के लिए जाना जाता है। और शुक्र भी जो है सब इन्हीं चीज़ों का कारक है। तो सेवंथ हाउस में शुक्र को देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार है। अपने पार्टनर के साथ में तालमेल बड़ा ज़बरदस्त होगा।
दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे। 7th हाउस जो है पार्टनरशिप के लिए जाना जाता है, बिजनेस पार्टनर्स। तो ऐसे व्यक्ति पार्टनर के साथ में बड़ा ही सहज होता है, अपने पार्टनर के साथ में जो है किसी भी तरह के डिस्प्यूट को जो है नहीं आने देता, बड़ी नॉर्मली बहुत ही जेंटली जो है पार्टनरशिप को आगे बढ़ाता है और अच्छे बेनिफिट्स लेता है। कस्टमर्स अपने दैनिक जीवन में जो है सॉरी व्यावसायिक जीवन में कस्टमर का बड़ा महत्व होता है। और जिस व्यक्ति की 7th हाउस में शुक्र होता है, ऐसा व्यक्ति अपने कस्टमर को बड़ी जबरदस्त तरीके से आकर्षित करता है। 7th हाउस जो है दैनिक जीवन में हम जितने भी लोगों से मिलते हैं उन सभी लोगों को जो है 7th हाउस जो है प्रदर्शित करता है। तो हम दैनिक जीवन में किन किन लोगों से संबंध रखते हैं, जिन जिन लोगों से ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी 7th हाउस में शुक्र है, वो व्यक्ति का इंट्रैक्शन बहुत जबरदस्त रहेगा। अपने व्यवहार से सबको प्रभावित करता चला जाएगा, इसलिए ऐसे आदमी का सर्कल बहुत जबरदस्त हो जाता है। 8th हाउस 8th हाउस जो है वैसे तो दुनिया भर की प्रॉब्लम का खजाना है, परंतु 8th हाउस जो है इन लॉज के लिए भी जाना जाता है। और 8th हाउस में इन-लॉज 8th हाउस में जो है शुक्र ये बताता है कि व्यक्ति के इन-लॉज बड़े आकर्षक होंगे। एट्थ हाउस जो है इलीगल एक्टिविटीज़ का भी है। तो शुक्र जो है धन संपत्ति का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जब शुक्र 8th हाउस में बैठा है तो 8th हाउस की एट्रीब्यूट्स जो है देखने को ही मिलेंगे। 8th हाउस का शुक्र जो है इलीगल एक्टिविटी से भी पैसा कमाते हुए दिख जाता है। 8th हाउस जो है लेटेस्ट टाइप के जो है प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है, जो नया हो। तो 8th हाउस में शुक्र जो है हमें ये बताता है कि व्यक्ति जो है लग्जरी गुड्स का जो है प्रोडक्शन वो भी एकदम लेटेस्ट मॉडर्न टाइप के करेगा। सौंदर्य प्रसाधनों का जो है उत्पादन एकदम लेटेस्ट मॉडल्स का करेगा। अब आता है 9th हाउस। 9th हाउस जो है हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है और शुक्र जो है कला और आर्ट के लिए जाना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन जो है कला और आर्ट में करेगा। सेवन्थ हाउस 9th हाउस जो है एक्सटेंशन के लिए जाना जाता है, बढ़ोतरी के लिए। तो ऐसा व्यक्ति अपने कला के द्वारा बहुत ही जो है नाम कमाएगा, ऐसा कह सकते हैं। और 9th हाउस जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए जाना जाता है और शुक्र जो है लग्जरी गाड़ियों के लिए जाना जाता है। उन दोनों को अगर अपन मिला दें तो क्या आकलन हो जाएगा कि भाई ये व्यक्ति जो है लग्जरी गाड़ियों में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वेरी सिंपल। शुक्र पिता का भी 9th हाउस पिता का भी कारक है और शुक्र आकर्षण का कारक है। तो 9th हाउस में शुक्र हमें यह भी बताता है कि व्यक्ति के पिता का स्वभाव बड़ा आकर्षक होगा। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होंगे पिताजी। 10th हाउस
10th हाउस करियर का है और शुक्र कला का कारक है, आर्ट का कारक है, तालबत्ता का कारक है। 10th हाउस का शुक्र हमें ये बताता है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा ही कुशल और निपुण होगा, बड़ी सहजता के साथ में काम करेगा, फाइन आर्ट वाला काम करेगा। करियर को देखने की जो है बहुत से जो है तरीकों को जो है समझना ज़रूरी है। उनमें से एक ये शुक्र अपना रोल अदा कर सकता है। 11th हाउस, 11th हाउस जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है और शुक्र जो है सुख सुविधाओं के लिए जाना जाता है। तो हम 11th हाउस में शुक्र को देखकर ये कह सकते हैं कि व्यक्ति की सुख सुविधाओं से संबंधित जितनी भी इच्छाएं होंगी वो सभी यहाँ पर जो है पूरी होती हुई दिखती है। 11th हाउस जो है गेंस के लिए जाना जाता है, नफ़े के लिए जाना जाता है और शुक्र जो है हमें ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में लाभ की मात्रा अच्छी होंगी। व्यक्ति की जो है डेली इनकम जो है बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है और धन संपत्ति और वैभव का कारक है। और धन संपत्ति और वैभव का कारक जब है ना लाभ के स्थान से मिल जाए तो कहने में बड़ी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि व्यक्ति के जो डेली इनकम है वो अच्छी रहने वाली है, क्योंकि 11th हाउस जो है डेली इनकम के लिए ही जाना जाता है। 11th हाउस तो है अपने फीमेल साथी के लिए जाना जाता है। तो 11th हाउस में जिसका शुक्र हो तो हमें ये कहने में बड़ी आसानी हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी फीमेल का जो है हाथ ज़रूर होगा। उसको फाइनेंशियल सपोर्ट या मानसिक सपोर्ट किसी फीमेल से मिलेगा। फीमेल के साथ में रिलेशनशिप का भी फ़ायदा मिल सकता है। 11th हाउस जो है पब्लिकेशन का भी है और शुक्र एक शुभ ग्रह है। तो व्यक्ति को किसी अपनी बुक पब्लिश कराना हो तो 11th हाउस में शुक्र एक बहुत ही अच्छी जो है कंडीशन प्रोवाइड कराता है। 11th हाउस जो है फ्रेंड सर्किल का है। शुक्र मौज मस्ती और मनोरंजन का कारक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के फ्रेंड सर्किल में मौज मस्ती का वातावरण रहेगा? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के फ्रेंड्स जो है कला और आर्ट से संबंध रखते होंगे? कह सकते हैं। फ्रेंड सर्किल में आपस में तालमेल होगा, ये भी कह सकते हैं। 11th हाउस जो है बीमारी से रिकवरी को बताता है, डिस्चार्ज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने को दर्शाता है। और यहाँ 11th हाउस में शुक्र हमें ये बताता है कि व्यक्ति अपनी बीमारी से रिकवरी बड़ी आसानी से कर जाएगा, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब आता है 12th हाउस। 12th हाउस जो है खर्चे के लिए जाना जाता है और शुक्र जो है अपने फीमेल पार्टनर के लिए जाना जाता है। तो 12th हाउस में शुक्र हमें ये बताता है कि ये व्यक्ति अपने फीमेल पार्टनर के ऊपर बहुत खर्चा करेगा। शुक्र
12th हाउस जो है एब्रॉड के लिए जाना जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ के लिए जाना जाता है। तो शुक्र जो है कला और आर्ट के लिए जाना जाता है। तो हम ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है अपनी कला और आर्ट के लिए विदेशों में बड़ी प्रसिद्धि पाएगा। कला और आर्ट का प्रदर्शन जो है फॉरेन कंट्रीज़ में होगा, या कला और आर्ट सीखने के लिए जो है फॉरेन कंट्रीज जाएगा। अपने शुक्र 11th-12th हाउस जो है खर्चे के लिए जाने जाता है, और 12th हाउस जो है फॉरेन के लिए जाना जाता है। तो ये व्यक्ति अपने फीमेल पार्टनर को लेके फॉरेन ट्रैवल कर सकता है। तो एक ये हुआ एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन ग्रहों के बारे में, कि कोई ग्रह अपने नैसर्गिक कारकत्व के द्वारा किस प्रकार से जो है 1 से लेकर 12 घरों में अपने फल दे सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि कोई प्लेनेट अपनी लॉर्डशिप के द्वारा कैसे रिजल्ट दे सकता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।